उनसे बात करते हैं। निकुंज, मॉर्निंग। कल हमने काफ़ी उठापटक देखी थी बाज़ार में, लेकिन आज कम से कम इंडिकेशंस तो ये हैं कि शायद बाज़ार थोड़ा स्टेबल पॉजिटिव बायस के साथ ट्रेड करने की कोशिश करेगा। और एक्चुअली अगर आप देखें तो जो न्यूज़ फ्लो है या फिर ट्रिगर्स हैं वो दलाल स्ट्रीट के बाहर ज़्यादा है, चाहे वो क्रिप्टो का ट्रिगर हो, आज कैबिनेट की बैठक है उसमें फार्म लॉस को भी वापस ले लिया जाएगा। आई थिंक इसी पर नज़र रखनी पड़ेगी। मीर, जी हाँ, न्यूज़ आज हम बोल सकते हैं कि आज एक न्यूज़ हैवी डे नहीं है। जिस प्रकार से हमने देखा था कि सोमवार और मंगलवार को शेयर बाज़ार के अंदर न्यूज़ का काफ़ी हेडलाइंस वर डोमिनेटिंग द मार्केट एक्शन। टुडे इट वुड बी सेंटिमेंट एंड टेक्निकल्स विच विल डोमिनेट द मार्केट एक्शन। ये मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा एक चेंज है, बिकॉज सडनली यू आर नाउ रीचिंग पैच वेयर न्यूज़ फ्लो अगले 10-15 दिन तक भी बड़ा नहीं होगा। फेड से आप सुन चुके हैं, आप जानते हैं कि फेड का नया चेयरमैन, फेड में कोई चेंज नहीं हुआ है। अर्निंग सीज़न जो बड़े नंबर आएंगे वह 10, वो जो हैं वो अभी 40-50 दिन आप दूर है। दिसंबर एक डल महीना माना जाता है, कोई बहुत बड़ा कॉर्पोरेट एक्शन नहीं है। दिसंबर में हम अक्सर देखते हैं कि ईयर एंड की बुक्स होती हैं, ईयर एंड की बुक्स में एडजस्टमेंट्स होते हैं। तो हम एक मार्केट के ऐसे फेज़ में जा रहे हैं जिसके अंदर न्यूज़ फ्लो बहुत अच्छा नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा, मगर टेक्निकल्स, सेंटिमेंट और ईयर एंड फैक्टर्स हैं वह शायद ट्रेडिंग पर इन्फ्लुएंस करेंगी। तो कल बड़े ट्रेंड्स क्या थे? कल सबसे बड़ा ट्रेंड मेरे हिसाब से था कि पेटीएम अब गिरना रुक चुका है। पेटीएम के अंदर उछाल पे मत जाइए, मगर इस पे फोकस करिए कि पेटीएम थर्सडे को गिरा था, मंडे को गिरा था, मगर कल पेटीएम का जो स्टॉक प्राइस है वह गिरना रुक गया है। तो हैज़ पेटीएम डिस्कवर्ड इट्स राइट प्राइस? देखिए, हर चीज़ की एक राइट प्राइस होती है मीर। हम शेयर बाज़ार में वही डिबेट करते हैं रोज़ की वो राइट प्राइस क्या है। तो पेटीएम की जो प्राइस थी, क्या वह 1000 रुपये के आसपास है, या 1200 रुपये के आसपास है, या 15 रुपये के आसपास? मार्केट एक दिन उस लेवल को डिस्कवर करेगा। क्या पेटीएम की प्राइस डिस्कवर हो चुकी है? अगर पेटीएम की प्राइस डिस्कवर हो चुकी है तो जाहिर है उसकी वजह से हम देखेंगे कि वो जो फिनटेक, एनबीएफसी और न्यू बैंकिंग मार्केट और स्टार्टअप मार्केट है वो थोड़ा संभल जाएगा। तो मेरे लिए सबसे बड़ा ट्रेंड कल ये था कि पेटीएम के अंदर जो हमने गिरावट देखी थी शायद वह संभल गई है। ठीक है, तो पेटीएम में गिरावट संभली, उससे हम देख रहे हैं कि और कल 10% तेजी के साथ भी बंद हुआ। लेकिन एक और सेक्टर जहां पर गिरावट शायद थोड़ी सी थमती हुई दिख रही है निकुंज, वो है ऑयल, एनर्जी एंड ऑयल प्राइसेस। जिस तरह से कंट्रीज चाह रही हैं ओवर सप्लाई, आर्टिफिशियल सप्लाई क्रिएट करके ऑयल प्राइसेस को स्टेम करना, अब इसमें इंडिया भी कंट्रीब्यूट करने वाला है। इंडिया भी अपने स्ट्रैटेजिक रिजर्व से लगभग 50 लाख बैरल रिलीज करने वाला है। आपको लगता है कि इससे ऑयल प्राइसेस आर्टिफिशियली जो कोशिश कर रही हैं ग्लोबली कंट्रीज, वहाँ कहीं ना कहीं ऑयल प्राइसेस कंट्रोल हो पाएंगे? क्योंकि एक्सपर्ट्स तो मानते हैं $120 तक भी जा सकता है पर बैरल प्राइस। देखिए, ऑयल जब $50 पे था तो सबने बोला था दैट ऑयल $80 वापस जाना बहुत इम्पॉसिबल है, बिकॉज वर्ल्ड के अंदर डिमांड नहीं आएगी, वर्ल्ड के अंदर स्पेकुलेशन जो थी वो ख़त्म हो चुकी है। और हम यह भी लोगों से बात कर रहे थे कि इस समय ईवी की वजह से जो कच्चे तेल हैं उनके दाम नीचे रहेंगे। मगर एक पहली बार मैंने देखा है कि इतनी बड़ी ऑयल कंज्यूमिंग कंट्रीज़ एक साथ आई हैं, उन्होंने ऑयल स्ट्रेटेजिक रिजर्व को में से ऑयल उन्होंने रिलीज़ करा है। तो इंडिया, चाइना, यूएस ये क्या मैसेज दे रही है? मैसेज दे रही हैं कि वो हाई एनर्जी प्राइसेस को लेकर के चिंतित हैं। अगर एनर्जी प्राइसेस हाई रहते हैं तो ज़ाहिर है इन्फ्लेशन आएगी, और अगर इन्फ्लेशन आएगी तो सेंट्रल बैंक्स हालांकि इन्फ्लेशन को इग्नोर कर रहे हैं, मगर वो एक हद तक इग्नोर नहीं कर सकते। इन्फ्लेशन वापस आएगी, ब्याज दर बढ़ेंगी। क्या दुनिया में इस समय ब्याज दर बढ़ाने के बाद भी ग्रोथ इंटैक्ट रहेगी? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज ब्याज दर और लो इंटरेस्ट रेट्स आर वन बिग फैक्टर्स व्हाई ग्रोथ इज कमिंग बैक। सो डेवलप्ड नेशंस एक मैसेज दे रहे हैं ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशंस को, भले ही वो ओपेक हो, भले ही वो रशिया हो, भले ही सऊदी अरेबिया हो, कि जी इस लेवल पर एनर्जी प्राइसेस आर नॉट एक्सेप्टेबल बाय देम, बिकॉज उनको हाई एनर्जी की कॉस्ट की मार पड़ रही है। तो एक सिग्नल है, मगर क्या इतना ज़बरदस्त ऑयल रिजर्व से रिलीज़ हुआ है कि जो डिमांड सप्लाई इम्बैलेंस है वह संतुलित हो जाएगा? जी नहीं। तो एक सिग्नल ज़रूर है, एक मैसेज ज़रूर है, मगर डिमांड एंड सप्लाई के जो फैक्टर्स हैं वो अभी भी मैटर करेंगे। गुड मॉर्निंग निकुंज।
एक और चीज़ जो हुई है वो है सेबी का एक नया सर्कुलर आया जिसमें ये कह रहे हैं कि जो 50-50 वाला मार्जिन है F&O के अंदर वो उसको वो डेफर्ड करके आगे बढ़ा के ले गए 1 फरवरी ले गए हैं। कितना इम्पैक्ट पड़ेगा इसका, मतलब सेंटिमेंटली भी और वैसे ट्रेडिंग पर भी? देखिए डिम्पी, आपने टाइमलाइन बढ़ा दी है। अगर आप टाइमलाइन बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली मार्केट को समय मिलेगा एडजस्ट करने के लिए। जहां मुझे थोड़ा सा आश्चर्य हो रहा है कि टाइमलाइन आपने बढ़ा करके 1 फेब कर दी है, जो बजट के आसपास है। आप बजट के आसपास अगर टाइमलाइन बढ़ाकर इंप्लीमेंट करते हैं तो वो शेयर बाजार का एक हाई वॉलेटाइल पीरियड है। तो ये क्या सोच समझ के डेट निकाली गई है? 1 सेकंड, आपने शेयर बाजार को एक इंडिकेशन दिया जी हम F&O मार्जिन चेंज करने वाले हैं और वो जो मार्जिन इम्प्लीमेंटेशन है वो 1 दिसंबर से होने वाला है। तो अचानक ऐसा क्या हो गया कि आपको टाइमलाइन बढ़ानी पड़ी? और अगर आपने टाइमलाइन बढ़ाई है तो वो नवंबर के महीने में आपने क्यों बढ़ाई और आप उसको बढ़ा करके बजट के आसपास क्यों ले जा रहे हो? तो ये दो तीन चीज़ें जो हैं कि इट्स हार्ड फॉर मी टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन, बट जी हाँ, शेयर बाज़ार के अंदर अगर आप कोई चीज़ की टाइमलाइन बढ़ा देते हैं, शेयर बाज़ार हमेशा हिस्टोरिकली एडजस्ट करता है। अगर आप एक गोल पोस्ट देंगे और आप बोलेंगे शेयर बाज़ार को जी ये समय है, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, आप अपनी बुक्स को अपनी ट्रेड्स को संभालें, तो शेयर बाज़ार हमेशा संभल जाता है। शेयर बाज़ार कब हिलता है? जब उसको अचानक कोई न्यूज़ मिलती है जो अच्छी और बुरी हो। अच्छी न्यूज़ आती है तो शेयर बाज़ार ऊपर जाता है, बुरी न्यूज़ आती है शेयर बाज़ार नीचे जाता है। एक आखिरी सवाल निकुंज, क्रिप्टो सरकार काफ़ी गंभीर है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री ने बैठक भी की थी और अब ये जो खबर आ रही है कि जो बिल आने वाला है उसमें एटलीस्ट पार्शियल बैन तो लगेगा इन इंस्ट्रूमेंट्स पर। और अब सिर्फ भारत ही नहीं, कई देश हैं दुनिया के जो काफ़ी कॉशियस हैं क्रिप्टो पर। आपका व्यू क्या है? ये क्रिप्टो में भी क्या हो रहा है? क्रिप्टो के अंदर जिस प्रकार की ट्रेडिंग हम पैटर्न्स जो मैं एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, जिस प्रकार की एक्टिविटी हो रही है, तो मेरे हिसाब से क्रिप्टो के अंदर इस समय एक मेनिया ज़रूर हो गया है। वो मेनिया इसलिए हो रखा है बिकॉज जो क्रिप्टो ट्रेड कर रहे हैं वो प्राइस चेस कर रहे हैं, वो एक बिना इस एसेट की अंडरस्टैंडिंग के क्रिप्टो ट्रेड कर रहे हैं। जब आप शेयर बाज़ार में निवेश करते हैं, आप एशियन पेंट्स की कंपनी में निवेश करते हैं, तो आप ये जानते हैं कि भाई एशियन पेंट हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पेंट कंपनी है, एक अच्छी कंपनी है, डेट नहीं है, 80% मार्केट शेयर है, तो आप कुछ सोच समझ के इसमें निवेश करते हैं। तो जब क्रिप्टो में इस समय ट्रेड कर रहे हैं, मैं निवेश तो क्रिप्टो में कोई हिंदुस्तान में करता ही नहीं है, और जो कर रहे हैं तो क्या वह एक मोमेंटम इस समय चेस कर रहे हैं? और अगर मोमेंटम चेस कर रहे हैं तो जिस समय मोमेंटम रिवर्स होगा तो काफ़ी बड़ी मार पड़ सकती है। तो मेरे हिसाब से सरकार 2 या 3 मैसेजेस देना चाहती है कि क्रिप्टो इज़ टू बिग नाउ टू बी इग्नोर्ड। इतनी बड़ी इतना बड़ा ये सेक्टर में इस समय इन्वॉल्वमेंट है और ट्रेडिंग हो रही है, तो इसको रेगुलेट करना चाहिए। और मेरा मानना है रेगुलेट करना चाहिए बिकॉज दिस इज़ बिकमिंग टू लार्ज नाउ टू बी अनरेगुलेटेड। एनीथिंग विच इन्वॉल्व्स करोर्स ऑफ ट्रेड्स नीड्स टू बी मॉनिटर्ड। सेकेंड, सरकार ने यह नहीं बोला है कि वह सब क्रिप्टो करेंसीज बैन करेंगी, कुछ को बैन करेंगी। और अगर आप देखें तो 3 या 4 बड़ी करेंसीज हैं जिनके अंदर 85 to 90% ऑफ द टोटल ट्रेडिंग होती है। क्रिप्टो करेंसी की जो टेल है इस समय काफ़ी लॉन्ग है, मगर कुछ क्रिप्टो करेंसीज को अगर बैन करेंगे तो हो सकता है ट्रेडिंग जो छोटी क्रिप्टो करेंसीज है उससे ऊपर में आ जाए। मगर मेरा ये मानना है दैट क्रिप्टो एज अ कॉन्सेप्ट इज़ हियर टू स्टे, क्रिप्टो एज अ करेंसी इज़ हियर टू स्टे, बिकॉज आने वाले समय के अंदर इस एसेट क्लास का रेलेवेंस बढ़ेगा ही बढ़ेगा। हम उस डिबेट में आज नहीं जाते हैं मिहिर की इसके पिटफॉल्स क्या हैं, क्या इसको रेगुलेशन की वजह से जो ट्रेल होती थी ट्रेल आप पकड़ सकते हैं, क्या क्रिप्टो विल बी नाउ एन ऑल्टरनेटिव फॉर सॉवरन करेंसी, वह एक दूसरी डिबेट है। मगर क्या क्रिप्टो को बुनियादी तरीके से एक लॉ और एक प्रकार की रेगुलेशन में रखना चाहिए? द आंसर टू दैट इज येस, बिकॉज इफ यू आर मेकिंग मनी इन क्रिप्टो you should be taxed. Is there speculation in crypto? The answer to that is yes, and I think right now there are no checks and balances which need to be monitored. चलिए ठीक है, सो इसके लिए इंतजार करना होगा विंटर सेशन में किस तरह का फ्रेमवर्क और रेगुलेशन प्रपोज किए जाते हैं। शुक्रिया निकुंज आज समय देने के लिए और अपना एनालिसिस हमसे शेयर करने के लिए। इनफैक्ट क्रिप्टो एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है और हम इस स्पेशल टॉपिक को फॉलो कर रहे हैं। 10 o'clock आप हमारा स्पेशल शो भी देख सकते हैं। हमारे साथ 2 पैनलिस्ट होंगे। हम बात करेंगे कि क्रिप्टो करेंसी के लिए क्या फ्रेमवर्क की पॉसिबिलिटी है, क्या इसे पार्शली, कंप्लीटली या किस तरह की और प्रपोज्ड यहाँ पर फ्रेमवर्क देखने को मिल सकता है। तो हमारे साथ होंगे सिद्धार्थ सुगानी और हमारे साथ गौरव दहाके होंगे। डू फॉलो दिस।